মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকার অধিকার রক্ষায় মোথাবাড়ির ৯ নম্বর গঙ্গাচর শ্মশান ঘাটে সমাবেশ। আর এই সমাবেশ থেকে মৎস্যজীবীদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিল NAPM এর সর্বভারতীয় সমাজকর্মী মেধা পাটাকার। মৎস্যজীবীদের দাবি ও লড়াইকে জাতীয় মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার কথা জানালেন মেধা পাটাকার। জানান, NAPM মালদা জেলা সহ গোটা রাজ্যের নদী তীরবর্তী মৎস্যজীবীদের সমস্যা ও দাবিগুলি জাতীয় মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হবে। শুধু তাই নয়, আমরা নদী বাঁচানোর জন্য সরকারের কাছে আরও একটি স্বতন্ত্র আইন তৈরির দাবি জানাবো। मालदा में उत्तर बंग मत्स्यजीवी फोरम का जो सम्मेलन हुआ है वो बहुत सफल रहा है। गांव-गांव के लोग भाई मुख्यतः जो मत्स्यजीवी हैं और महिलाएं भी जो मत्स्यजीवी हैं आज यहाँ उपस्थित रही। युवा साथी भी आए, जनप्रतिनिधि भी आए और राष्ट्रीय स्तर के मच्छीमार संगठन के प्रदीप दा, दक्षिण बंग मत्स्यजीवी फोरम के मिलन दास जी और उनके तमाम साथी पदाधिकारी आज यहाँ उपस्थित थे। और यह इस सम्मेलन में जो बातें उठी है उसमें 2-4 प्रमुख बातों में एक बात है कि इनको नदी को शुद्ध रखना है, बहती रखना है। फराका बराज का जो गंभीर असर हुआ है, बंगाल ही नहीं बिहार तक नदी पर असर हुआ है, न केवल मछली पर असर हुआ है। इस पर एक व्यवस्थित नीति बनाना और उपाय सुझाना ज़रूरी है। कईयों ने, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि फराक्का बांध को तोड़ देना ज़रूरी है। हम आज वो नहीं कह रहे हैं, पर गंगा भगोन, गंगा से जो कटाव हो रहा है वो रोकना ज़रूरी है। और कटाव के जो प्रभावित हैं वो किसान होंगे, उनके घर जाने हैं वो होंगे या मच्छीमार होंगे, उन सब को नुकसान की भरपाई देना ज़रूरी है। उसके लिए भी आदेश निकालना और नीति बनाना ज़रूरी है। देश की पूरी नदियों के मछुआरों पर असर है, पूरे नदियों पर असर है। नदियाँ दूषित हो रही है, उद्योग दूषित पदार्थ डालती है, शहर की गंदगी नदियों में जा रही है, अवैध रेत खनन से जल चक्र खत्म हो रहा है। इस सब पर उपाय होना चाहिए। हम लोग हाथ में लेकर लड़ते ही है कोर्ट में, पर हम लोग एक स्वतंत्र कानून चाहते हैं नदी बचाने के लिए, जिससे जल भी बचेगा, जलजीवी मत्स्यजीवी भी बचेंगे। और यहाँ लूट हो रही है, कुछ माफिया जिनको कोई लीज बहती गंगा का नहीं दिया जाता है, न दिया जाया गया है, लेकिन वो इनकी मछली की कमाई से 20% जब निकालते हैं तो उनको रोकना चाहिए। ये आज हम पुलिस अधिकारियों को भी चेतावनी देकर कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखने वाले हैं। दूसरा कि इनका जो आज का साधन सामग्री है वो बहुत ही गरीब है। एक छोटी सी एक पतरे पर नाव चलाने वालों को अच्छी नाव देना, जाल देना, बीज और खाद के लिए सहायता देना, ये बहुत ज़रूरी है। और जिनके कि मछुआरों के घर गए हैं, नावें बह गई है बाढ़ में, उनकी नुकसान भरपाई देना। आपदा प्रबंधन के तहत भी केंद्र सरकार का जो आदेश है उसमें राज्य सरकार और कुछ जोड़कर इनकी भरपाई दे सकती है। पर हमने देखा कि पंचनामा भी हर एक परिवार का नहीं हो रहा है। जो गंगा के कटाव से प्रभावित होते हैं, जिनके घर डूबते हैं, न केवल मंदिर, उनको भी नुकसान भरपाई नहीं दी जा रही है। ये गंभीर बात है। और हम ये भी चाहते हैं कि अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे उद्योग मछली के आधार पर खड़े करने के लिए इनको सहायता देनी चाहिए। और फराक्का जैसे बहुत बांध बन गए हैं, तीस्ता पर बन गए हैं, गंगा के घाटी में बन गए हैं, अब और नदियों को बांधना बंद होना चाहिए, नहीं तो न पानी बचेगा, न मछली बचेगी, न नदी बचेगी। अमेरिका ने हज़ारों बांध तोड़े हैं, यूरोप ने हज़ारों बांध तोड़े हैं। नदियों को बहते देना ही देश का जल बचाएगा। गंगा काट रही है, इसमें केंद्र सरकार को क्या करना चाहेंगे आप? केंद्र सरकार भी शामिल है हर प्रकार के बड़े बड़े बांध बांधने में। तो केंद्र सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि बड़े बांधों का सिलसिला अब ख़त्म हो गया है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी तकनीक हो गई है, अत्याधुनिक तकनीक है। विकेंद्रित जल जंगल ज़मीन का नियोजन करने की केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने। मत्स्यजीवी के लिए सुरक्षित क्या चाहते हैं, राज्य सरकार को क्या कहना चाहेंगे?
मैंने बताया अभी तो कि राज्य सरकार ने मत्स्यजीवियों को हर प्रकार की सुविधा देनी चाहिए, हर प्रकार की सहायता देनी चाहिए, सहकारी समितियां बनानी चाहिए। जो जातीय मत्स्यजीवी फोरम है, उत्तर बंग मत्स्यजीवी फोरम है, दक्षिण बंग मत्स्यजीवी, सब मिलकर सहयोग दे सकते हैं, पर उसके लिए एक व्यवस्थित नीति पश्चिम बंगाल के अंदर बननी बेहद ज़रूरी है। हम इस बारे में मुख्यमंत्री जी को तत्काल पत्र लिखने वाले हैं। थैंक यू।